नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वर्ष 2022 के पद्म पुरस्कार प्रदान किए। राज्य के राजीव महर्षि और देवेंद्र झाझड़िया पद्म भूषण और अवनी लेखरा पद्मश्री से सम्मानित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राचीन पुरावशेष वापस भारत लौटाने पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, प्रदेश में बेहतरीन वित्तीय प्रबंधन। अगले वित्त वर्ष में 2 लाख बालिकाओं को आत्मरक्षा के प्रशिक्षण की घोषणा। और राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा रेहाना रियाज ने धौलपुर दुष्कर्म पीड़िता से मुलाकात की। कहा, पीड़िता को त्वरित न्याय और दोषियों को कड़ी सजा दिलाई जाएगी। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज वर्ष 2022 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में श्री कोविंद ने 2 पद्म विभूषण, 8 पद्म भूषण और 54 पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए। श्री राधेश्याम और जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। गुरमीत बावा को मरणोपरांत गुलाम नबी आजाद, एन चंद्रशेखरन, पैरालंपियन देवेंद्र झाझड़िया, राशिद खान, राजीव महर्षि, डॉक्टर साइरस पूनावाला और सच्चिदानंद स्वामी को पद्म भूषण से नवाजा गया। राजस्थान की पैरालंपियन अवनी लेखरा सहित 54 हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राचीन पुरावशेषों को वापस भारत लौटाने पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया है। श्री मोदी ने आज नई दिल्ली में इन पुरावशेषों का अवलोकन किया। भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल शिखर सम्मेलन में उद्घाटन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि वापस लौटाए गए पुरावशेषों में सैकड़ों वर्ष पुरानी मूर्तियां और चित्र शामिल हैं। प्राचीन भारतीय कलाकृतियों को लौटाने की पहल के लिए मैं आपको विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं। और आपने जो कलाकृतियां भेजी हैं, इनमें राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, इसके साथ कई अन्य भारतीय राज्यों में से अवैध तरीके से निकाली गई सैकड़ों वर्ष पुरानी मूर्तियां और चित्र हैं। और इसके लिए मैं सभी भारतवासियों की तरफ से आपका विशेष आभार व्यक्त करता हूं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि प्रदेश में बेहतरीन वित्तीय प्रबंधन हो रहा है और बजट की सभी घोषणाएं पूरी की जाएंगी। श्री गहलोत विधानसभा में अब से कुछ देर पहले राजस्थान विनियोग विधेयक 2022 और राजस्थान वित्त विधेयक 2022 पर चर्चा का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि कृषि बजट के माध्यम से नई पहल की गई है ताकि कृषि और पशुपालन को प्राथमिकता मिले। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कई घोषणाएं भी की। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में 100 अतिरिक्त जनता क्लिनिक खोली जाएंगी और हेल्थ वॉलंटियर्स फोर्स का गठन किया जाएगा। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत किया जाएगा और विद्यालयों में नए संकाय खोले जाएंगे। आगामी वित्त वर्ष में 2 लाख बालिकाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। प्रत्येक जिले में ओपन जिम शुरू किए जाएंगे। अगले साल 5000 नई राशन की दुकानें खोली जाएंगी। इससे पहले चर्चा में भाग लेते हुए प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि सरकार ने बजट में कई घोषणाएं की हैं, लेकिन ये जमीन पर नहीं उतर पाएंगी। उन्होंने कहा कि कई विभागों की ओर से बजट के ज्यादातर हिस्से का उपयोग मार्च में किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी ने सालासर में राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा करने के लिए राम दरबार की मूर्ति गिराए जाने के मामले में भारतीय जनता पार्टी को सदन में चर्चा की अनुमति नहीं दी। आज शून्यकाल में प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ और विधायक अशोक लाहौटी स्थगन प्रस्ताव के जरिए मुद्दा उठाना चाहते थे, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने अनुमति नहीं दी।
ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले कोरोना जागरूकता संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेहाना रियाज चिश्ती ने आज धौलपुर दुष्कर्म पीड़िता से मुलाकात की और मामले की जानकारी ली। उन्होंने धौलपुर में मीडिया से बातचीत में कहा कि पीड़िता को त्वरित न्याय और दोषियों को कड़ी सजा दिलाई जाएगी। धौलपुर के कंचनपुर थाना क्षेत्र में इस तरह एक महिला के साथ में दुष्कर्म की बात सामने आई थी और घटनास्थल पर भी जाके आई, जो विक्टिम है उनसे भी मिल करके आई, उनसे भी बातचीत की, वो सारी बातें मुझे बता दिया और उन्होंने जो मुझे बताया है वो सारी जो एंगल है उस पर जांच होएगी। जांच करने के बाद में जो भी नियम के अनुसार जो कार्रवाई होनी चाहिए होएगी और जो भी दोषी है उनको सख्त से सख्त सजा भी मिलेगा। राजधानी जयपुर के महेश नगर थाना इलाके से पिछले 45 दिनों से लापता 2 बालिकाओं का सुराग नहीं लगने को लेकर आज वकीलों ने प्रदर्शन किया। कलेक्ट्री सर्किल पर बड़ी संख्या में वकीलों ने जाम लगा दिया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की समझाइश के बाद वकीलों ने प्रदर्शन समाप्त किया। जयपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कमल किशोर शर्मा ने आकाशवाणी को बताया कि एक वकील की 2 बेटियां 3 फरवरी से लापता हैं। इस बीच पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर ने इस मामले में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अजय पाल लांबा के नेतृत्व में एसआईटी गठित की है। प्रदेश के कई शहरों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी आने के बाद तेज गर्मी से हल्की राहत मिली है। हालांकि दोपहर में तेज धूप का असर बरकरार है। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि मौसम बदलने के कारण जल्दी ही अन्य शहरों में भी अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाने की संभावना है। इस बीच कल सबसे ज्यादा तापमान 41.4 डिग्री सेल्सियस पाली में दर्ज किया गया। बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, पिलानी, फलौदी, धौलपुर, डूंगरपुर और करौली में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। न्यूनतम तापमान में भी मामूली उतार चढ़ाव रहा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वार्षिक परीक्षाएं 24 मार्च से शुरू होंगी। परीक्षा में 20 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल होंगे। 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 24 मार्च से और 10वीं की परीक्षाएं 31 मार्च से शुरू होंगी। बोर्ड प्रबंधन ने पूरे प्रदेश में परीक्षा सामग्री सुरक्षा पूर्वक भिजवाने का काम शुरू कर दिया है। साथ ही कंट्रोल रूम भी आज से शुरू हो गया है। आज विश्व वानिकी दिवस है। ये दिन हर साल 21 मार्च को वनों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है वन, सतत उत्पादन और खपत। रणथंभौर बाघ परियोजना की ओर से विश्व वानिकी दिवस पर स्कूली बच्चों की फोटो प्रतियोगिता और वृक्षारोपण कार्यक्रम हुए। भरतपुर में इस अवसर पर स्कूली बच्चों को केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का भ्रमण कराकर वनस्पति के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। राजकीय कन्या महाविद्यालय भरतपुर में आयोजित संगोष्ठी में पेड़ पौधों की सुरक्षा करने और अधिक से अधिक पौधरोपण करने की शपथ दिलाई गई। सिरोही में विभिन्न विद्यालयों में संगोष्ठी का आयोजन किया गया और वनस्पति के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। बूंदी में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। दौसा, टोंक और अन्य जिलों में भी वन संपदा संरक्षण के कार्यक्रम आयोजित हुए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वर्ष 2022 के पद्म पुरस्कार प्रदान किए। राज्य के राजीव महर्षि और देवेंद्र झाझड़िया पद्म भूषण और अवनी लेखरा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राचीन पुरावशेष वापस भारत लौटाने पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश में बेहतरीन वित्तीय प्रबंधन किया गया है। अगले वित्त वर्ष में 2 लाख बालिकाओं को आत्मरक्षा के प्रशिक्षण की घोषणा की। और राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेहाना रियाज ने धौलपुर दुष्कर्म पीड़िता से मुलाकात की। उन्होंने कहा, पीड़िता को त्वरित न्याय और दोषियों को कड़ी सजा दिलाई जाएगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।